हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द थर्ड वीक। एस्ट्रोलॉजर, Two of Sphere, Five of Swords, the Five of Stars, the Magician, and the Burning Tower. ओके, तो हमारे पास यहाँ 5 ऑफ स्टार्स है मिडिल में। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो सकते हैं लिब्रा, एंड मे बी ये पर्सन आपकी इमेज खराब कर रहा था आपके पार्टनर की नजर में। आई थिंक ये पर्सन अभी तक लगातार कुछ ना कुछ आपके बारे में कह रहा था, आपके पार्टनर सुन रहे थे, और शायद इनकी वजह से आपके और उनके बीच में डिस्टेंसेस भी बढ़ गए, सेपरेशन भी बढ़ गया। और जब मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ तो इसका मतलब है कि ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये कोई लव इंटरेस्ट ही हो आपके पार्टनर का। मे बी कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में बदले या ये रिलेशनशिप मैरिज में बदले। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, और यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ स्फेयर। आई थिंक बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा इस वीक में, आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ एडवेंचरस होने वाला है। मे बी कुछ चीजें हैं जिन पे आपके पार्टनर डिसीजन करने वाले हैं। शायद यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो, बहुत सारा झगड़ा हो सकता है आपके पार्टनर के बीच, या फिर आपके और इस थर्ड पार्टी के बीच, या आपके और थर्ड पार्टी के बीच। आई थिंक यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। आपके पार्टनर इस समय ये फैसला लेने वाले हैं शायद कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चूज करना है। द मैजिशियन के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये पता चलेगा कि कौन रियल है और कौन फेक, और उसे ये पता चलेगा कि द मैजिशियन कौन है, एक्चुअली में कौन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है या नेगेटिव चीजें आपके और आपके पार्टनर के बीच में ला रहा है, ताकि आप दोनों अलग हो जाएं। ओके, एंड आई थिंक कि ये जो थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, इसके आपके लाइफ से जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि द बर्निंग टावर के साथ इस पर्सन का गुरूर और इस पर्सन का जो परसेप्शन है या जो इनकी गलत फहमी है, वो यहाँ पर जलकर राख हो रही है। तो सर्टनली इस वक्त इस थर्ड पार्टी के लिए हालात मुश्किल होंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये थर्ड पर्सन आपको ब्लेम करे अपने इस कंडीशन के लिए। ओके, हो सकता है कि ये होने से पहले, द मैजिशियन का सच सामने आने से पहले, आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा केओस हो सकता है ये पर्सन डायरेक्ट आकर आपसे कुछ कहे, ये थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारा ड्रामा, लेकिन इस ड्रामे के बाद आपको शांति मिलेगी। आई मीन ये किसी पर्पज से हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि इस समय ये चीजें हो, ओके, क्योंकि ये चीजें होंगी तभी आपके पार्टनर के सामने सच सामने आएगा। और द बर्निंग टावर के साथ किसी को उन्हें चूज करना है, वो अपना डिसीजन कर पाएंगे। और आई थिंक द बर्निंग टावर के साथ कई लोगों को अपनी जगह पता चलेगी कि वो क्या कर रहे थे और किस तरह से उन पर उनका कर्मा भारी पड़ रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Six of Sphere, the Chariot in reverse, Alchemist, the Lovers, and the Hanged Man. ओके यहाँ 6 ऑफ स्फेयर है, तो सर्टनली यहाँ पर कोई हो सकता है जिसकी एडवाइस आपके काम आए, कोई ऐसा जो मैच्योर है, जो समझदार है और जो इस तरह की चीजों को समझता है। मे बी यहाँ कोई हेल्प करेगा आपकी ट्रुथ को सामने लाने में। ये कोई हो सकता है जो आपको राइट एडवाइस दे आपके रिलेशनशिप के बारे में। एंड द चैरियट इन रिवर्स में है। फिलहाल के लिए आपके सारे प्रोग्राम्स रुक सकते हैं, जो भी आपने अपने रिलेशनशिप में प्लान किया है वो रुक सकता है। हो सकता है कि आप अभी एकदम से कमिटमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको टैरो कह रहा है रुकने के लिए। हो सकता है कि अभी आप इस चीज से ओवर ना हुए हो द बर्निंग टावर के साथ। हो सकता है कि आप ब्रेकअप करने का सोच रहे हो ऑलरेडी लिब्रा, तो यहां पर भी आपको टैरो रुकने के लिए कह रहा है। एंड फिर हमारे पास है कार्ड अल्केमिस्ट का। आपको कहा जा रहा है रुकिए, स्टडी कीजिए, कोई भी डिसीजन एकदम से लेने से पहले स्टडी कीजिए कि आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं, और अगर आप नहीं चाहते तो क्या आप एक्चुअली में इसे नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स अभी भी बाकी है सबकॉन्शियस। एंड देन यहाँ पर है द लवर्स। द लवर्स के साथ आपके बीच में दोबारा से एक बॉन्डिंग हो रही है, आपके बीच में अट्रैक्शन है जैसा पहले था, और शायद लंबे समय के बाद आप एक दूसरे से मिले, या फिर एक दूसरे के प्रति आपकी फीलिंग्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है। शायद इस थर्ड पर्सन के होने की वजह से आप एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, और शायद अब जब आपके पास टाइम है और जब आप क्लियर है, तो द लवर्स के कार्ड के साथ आई थिंक कि आप रोमांस में काफी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बहुत सारी रोमांटिक बातें हो सकती हैं, बहुत सारी कॉल पे बातें हो सकती हैं, और द लवर्स के कार्ड के साथ यहाँ पर बहुत कुछ दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। इन दी एंड आप लवर्स है और वो कार्ड यहाँ पर अपीयर हो रहा है। द हैंग्ड मैन के कार्ड के साथ आप वाइज भी हैं एक्चुअली लिब्रा। चाहे जितने भी आपकी फीलिंग्स आपके ऊपर हावी हो, आप वाइज है, और चारों आपको कह रहा है कि दिमाग से काम लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो किसी की एडवाइस लीजिए जिसको आप ट्रस्ट करते हो। आपको फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड, कोई भी जो आपको लगता है कि आपको समझता है पर्सनली और आपको सही एडवाइस दे सकता है। तो द हैंग्ड मैन के साथ ये रिलेशनशिप आप संभाल सकते हैं अभी भी। द लवर्स के साथ यहाँ पर स्ट्रांग इमोशंस भी आप प्रैक्टिकली सोच भी पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बैलेंस है, और आई थिंक आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पर जरूर मिलेगा। ये वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है इस वीक में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Saint Germain, karma releasing. Move beyond drama, create your own path, make room for good energy. So Libra, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि इस वीक में बहुत ज्यादा ड्रामा हो आपके लाइफ में, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़े पेशेंस से काम लेना होगा और काम रहना होगा, क्योंकि आपका रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। आप जिस चीज के लिए परेशान हैं वो चीज आपके लाइफ से खुद ब खुद जाने वाली है। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, तो उसे करने दीजिए और अपना पाथ क्रिएट कीजिए। यानी कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने लिए जो खुशियां चाहते हैं आप उस पर फोकस रहिए। आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं, इस पर्सन को चाहते हैं या नहीं, उस पर आप फोकस कीजिए। आपको आसपास की चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। नेगेटिविटी को अपने लाइफ से जाने दीजिए, एंड आप देखेंगे कि अपने आप पॉजिटिव एनर्जी उसकी जगह ले रही है।
आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप यूनिवर्स आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करता जाएगा। एंड कर्मा रिलीजिंग, इस समय जिसका जो कर्म है उसे वो भुगतना ही पड़ेगा। एंड जो भी द मैजिशियन के साथ यहाँ अपीयर हो रहा है और एक तरीके से एक विलन के रोल में है यहाँ पे, उन्हें अपना कर्मा झेलना पड़ेगा। सो रिलैक्स। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।